जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, जहाँ भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अस्थरे अपना शरीर त्यागना पड़ता है, त्यागना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कौबिद मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे लोग सुख दुख के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर तो उसको फल अवश्य मिलता है। परंतु फिर से हम ये दोहराते हैं और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होगा। उसकी इच्छा हुई तो इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कौबिदा मनुष्य को अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं, वे लोग सुख दुख आदि के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी मनो शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ कर करे तो उसको फल अवश्य मिलता है। ये था दोहरा पहरा। अब हम आगे चलते हैं। फल को वो निधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्म जोगी बन जाता है। दोस्तों, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, वो तो आजन्म नित्य समानत और पुरातन है, जो शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा।
मरने वाला फिर से जन्म लेगा, और जो भी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, और ना ही उसे कोई मार सकता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई नष्ट काट सकता है और ना ही उसे कोई अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसे गला सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। बोलो श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्णा। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अर्ध अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंडित की मुंदरमा पिलाकर मदहोश करने वाला पखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिससे वो मनुष्य की मनोकामना पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है और अपने खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल में निकलने नहीं देता। जय श्री कृष्ण। अपने स्वार्थी में बांध कर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। ऐसा तब तक होता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन, तब तक हमारा मन नाच नचाता रहता है। जय श्री कृष्ण। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी प्रस्तुत भी नहीं होता कि वे अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का आविष्कार करे। दोस्तों, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जिसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़े को स्वार्थी चलाता है। वे स्वार्थी ही हमारा मन है और उस रथ पर बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। जय श्री कृष्ण।
मनुष्य की इंद्रियां विनाश की ओर आकर्षित होती हैं और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीव आत्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन को अधीन ना होकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे स्वार्थी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वे माया के बंधन में जकड़ कर रखता है और जब तुम अपने मन पर काबू पा लो और उसे स्वामी हो जाओ तो वही मन मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।